सारे भाई ने मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज का अपना जो विषय है वो इंडियन आर्मी पे है। इंडियन आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी नोट, इसके ऊपर अपना टॉपिक है और हम बात करेंगे ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, इस पर जो ये नोट बना है ये क्या चीज़ है। हम बात करेंगे कि यूथ के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है और ये क्यों आया है और उसकी ज़रूरत क्या है। फिलहाल ये अभी प्रस्ताव है, फाइनलाइज नहीं है। हम बात करेंगे भी इस टॉपिक पे थोड़ा जितना भी मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान है उस पर हम बात करेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी जो है 3 साल का एक इंटर्नशिप सिस्टम है, 3 साल का। इसमें आपके पास वर्दी होगी, आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको ऑफिसर्स की रैंक मिलेगी, इस टाइप का सब कुछ है। सिर्फ पेंशन नहीं है। पेंशन नहीं है। पेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि एक इंडियन आर्मी का एक रूल है, कम से कम अगर आपको पेंशन लेनी तो कम से कम 17 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी। सीधी सी बात, 17 साल आपकी नौकरी है नहीं तो 3 साल की एक इंटर्नशिप है, वो आपको सब कुछ देगा लेकिन एक सिर्फ पेंशन नहीं देगा। अब इसमें आगे क्या है, इसमें मतलब इस 3 साल की इंटर्नशिप को टूर ऑफ ड्यूटी कहा गया है। अब इसमें ये सिर्फ एक यूथ के लिए है, जिसमें एक थ्रिल होगा, एडवेंचर होगा। मतलब जो यूथ सेना में नहीं जाना चाहता, सेना को एक पेशा नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो सेना के लाइफ, एक सैनिक की लाइफ को एक टाइम तक जीना चाहे, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाना चाहे, तो 3 साल आपको समय दिया जाएगा। समझ गए भाई? इसमें आगे क्या होगा मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। इसमें बात करें पेंशन की तो खैर पता ही लग गया भाई, 17 साल से कम अगर आपकी नौकरी होगी तो पेंशन नहीं मिलेगी, तो 3 साल का ही है। इसमें जो पेंशन का सिस्टम है ना, वो एक सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। अब बहुत सारे भाई है ना बुरा मानेंगे मेरे फौजी भाई कि यार तू इस तरह बोझ का। आप मेरी बात पूरी समझिएगा, फिर आप बेशक से गाड़ी लिख दियो यार, है ना, मैं आपकी तो गाड़ी तो खा लूँगा, आपकी तो खा लूँगा फौजी भैया की तो इसमें जो पेंशन है, आपकी जो तनख्वाह है, वो सेना का जो बजट है वो बजट आधे से ज़्यादा सरकार का तनख्वाह और पेंशन देने में लग जावा है। मतलब कहाँ तो पैसा सरकार सेना की आधुनिकीकरण में लगा हुआ है, सिस्टम खरीदा है, बहुत सारी चीज मॉडर्नाइजेशन में लावा है, लेकिन वो आधे से ज़्यादा पैसा तो सारा पेंशन और तनख्वाह देने में लग जावा है। और अब जो मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन सिस्टम जो लागू करी है, उसमें तो और भी ये बोझ बढ़ गया। मैं माफ़ करना, ऐसा वर्ड बोल रहा हूँ, माफ़ करना, लेकिन ये बढ़ गया हमारे देश के ऊपर। जो लास्ट के ये 10 साल हैं, क्योंकि हमारी जो सेना है वर्ल्ड की सबसे बड़ी हमारी सेना है, वर्ल्ड की। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर हमारी जनसंख्या है, चीन के बाद हम हैं, लेकिन सेना की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सेना हमारे देश की है, सबसे बड़ी। अब जब इतनी बड़ी सेना है तो उसकी तनख्वाह, उसका सारा सिस्टम भी खर्चा तो है ही। तो अब आगे क्या क्या प्लान होंगे? जब 1 रैंक 1 पेंशन लागू की तो कितना हमारा सरकार पे इसका जो बोझ बना है, मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 2005-6 में अंदाजा सा 11-12 हजार करोड़ रुपए का बोझ था। मतलब इतनी तनख्वाह पेंशन बटा करती। अब 2020 में 1,30 करोड़ प्लस, शायद 1,30 करोड़ तनख्वाह बटा है पेंशन समेत। समझो इस बात को। मतलब सेना के पास जितना पैसा आवा है बजट का, आधे से ज़्यादा इसी काम में बट जावा है। होना क्या चाहिए था? होना यो चाहिए था कि आधुनिकीकरण हो, वो नहीं हो पाया भाई। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को सोच रही है भाई, अगर इतना पैसा लगाना है तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को टेक्निकली यूज़ कर किया जाए। अब एक एवरेज लगाई है, जो मैंने सुना है वो एवरेज ये लगाई है
एक आदमी जो 17 साल नौकरी करता है उसकी जगह अगर टूर ऑफ ड्यूटी वाले व्यक्ति को लगाया जाए तो 11-12 करोड़ रुपया वो बचा लेता है। बड़ी बात है यार। अब इसी चीज के फायदे भी हैं यार, यूथ को थ्रिल मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा, सेहत उनकी ठीक रहेगी। और इसके फायदे क्या क्या है? इसके फायदे की है, आपको नौकरी जो 3 साल के बाद अगर आप सरकारी नौकरी में कहीं जाना चाहो तो आपको कहीं ना कहीं छूट जरूर मिलेगी, ये अच्छा फायदा है। लेकिन पेंशन नहीं है, यह बात क्लियर है। लेकिन अगर आदमी ने सोचा है कि भाई मैंने तो इसमें जब मैं इसकी भर्ती खातर जाऊं तो मैंने कुछ छूट मिला है भर्ती के दौरान, तो वो छूट कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये नौकरी मतलब भर्ती खातर तो कोई छूट नहीं है, लेकिन ये नौकरी करने के बाद अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ आपको जरूर छूट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मैं भी अब सोचूं हूँ कि सरकार में ये सुविधा कंपलसरी होना ही चाहिए। फौज में भाई 3 साल तो गुजार का हो। इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पे 2 साल 8 महीने, शायद हाँ ऐसा ही कुछ है एवरेज, 2 साल 8 महीने हर व्यक्ति को फौज में जाना पड़ा है, उस चीज़ को महसूस करना पड़ा है, तब जाकर वो आगे कुछ अप्लाई कर पावा है। इंडिया में अगर हम बात करें इसी टाइप का शायद ये प्रोजेक्ट आ जाए। फिलहाल इस पे एक विचार विमर्श किया गया है, प्रस्ताव डाला गया है, अभी ये पारित नहीं हुआ, फाइनलाइज नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अभी इसको एक ट्रायल वर्जन पे डालेंगे, बहुत छोटी सी एक जनसंख्या में इसको मतलब कुछ एक लोगों पे इसको ट्रायल करा जाऊगा, कितना सक्सेस है कितना फेलियर है इस पे सिस्टम बनाया जाऊगा। अगर भाई मेरी पर्सनल राय अगर देना चाहूँ तो ये कंपलसरी हो ही जाना चाहिए। अब बहुत सारे भाई मेरे को गाली भी दे सकते हैं, दे दियो भाई। अगर मेरे को खुद में यूं लगे कि भाई हाँ मेरे को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर मेरे को मौका मिलता है, अगर कोई उम्र छोटी के चक्कर में तो मैं जाऊँ नहीं, अगर उम्र मेरे हिसाब की अगर इसमें मिल जाए तो मैं ज़रूर इसमें कोशिश करूँगा, 3 साल लगाऊंगा। सारे ही बात सोच के एक, क्योंकि इसमें जो एक प्रॉपर यूथ की एनर्जी है ना वो वाहियत जगह ना लगा, एक डिसिप्लिन में हुआ है, उसका एक स्किल डेवलपमेंट हुआ है। और लड़कियों के लिए भी शायद इसी टाइप का कुछ लागू होगा, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मेरी बहनें घर पे बंधी हुई बैठी है या किसी और चीज़ में झाड़ू पोछे में बंधी हुई बैठी हैं, तो इस चीज़ में वो महसूस करेंगी, बाहर निकलेंगी, दुनियादारी को समझेंगी, वर्ल्ड लेवल तक जाऊंगी और बहुत सारे इसके फ़ायदे होंगे। भाई मेरी ये छोटी सी राय थी, कहीं ना कहीं से छोटी छोटी जानकारी एकत्रित करता रहूँ भाई मैं, और मेरी देसी भाषा में मैं कोशिश करूँ मेरे भाइयों तक समझाने की। तो जो समझा पाया भाई धन्यवाद, समझ पाए, नहीं समझ पाया कहीं उल्टा सुल्टा कुछ बोल दिया है उसका तो सॉरी। पर मैं कोशिश यही करूँ कि जितना हम 5, 7, 10 आदमी बैठ के हम डिस्कस करा, वहाँ पे मैं जिस तरीके से डिस्कस करूँ वही डिस्कस का तरीका मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर डालूँ, ताकि जो मेरे भाई हैं वो बैठ कर देखें। एक आधी बात घाट बात होगी तो यार सॉरी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर मेरी तरफ से कोई गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भाई जगदीप ये बात नू नहीं थी, नू थी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।